इतने में विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि भैया तुम शांत हो जाओ, राम उठो और धनुष तोड़ो। विश्वामित्र जी ने पहले क्यों नहीं बोला? विश्वामित्र जी देख रहे थे कि जब समय बोलेगा तभी हम ये काम, क्योंकि समय पर ही कार्य होता है और समय से पहले कोई कार्य होने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं कि अब साक्षात काल बोल रहे हैं, लक्ष्मण काल का स्वरूप है, समय का स्वरूप है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब समय ही आदेश दे रहा है कि धनुष तोड़ो, तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मीटौ तात जनक परितापा, मीटौ तात जनक परितापा, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा। राम जी उठे और जैसे धनुष की ओर जा रहे हैं, सारे राजा राम जी की ओर एक टक से देख रहे हैं। राम जी कैसे चल रहे हैं? मत मंजु इव कुंजर गामी, चले सकल जगत के स्वामी। कैसे जा रहे हैं? जैसे हाथी की चाल होती है, जैसे हाथी चलते हैं वैसे भगवान चल रहे हैं। अच्छा, हाथी का ही उदाहरण क्यों दिया? जब भगवान चल रहे हैं तो हाथी का उदाहरण क्यों दिया? बोले हाथी का उदाहरण इसलिए दिया कि हाथी जब किसी गांव में जाता है तो लोग उसको प्रणाम करते हैं कि गणेश जी महाराज आए हैं, इनको प्रणाम करो। तो लोग तो हाथी की स्तुति करते हैं, लेकिन जो गांव भर के कुत्ते होते हैं वो हाथी के पीछे भौंकते हैं, खूब भौंकते हैं। पर हाथी की एक स्थिति होती है कि वो जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनकी ओर देखता नहीं है, और जो स्तुति कर रहे हैं उनकी सामने वो स्थिर नहीं रहता है, ठहरता नहीं है। गांव भर के कुत्ते बहुत भौंकते हैं। अच्छा, गांव के कुत्ते क्यों भौंकते हैं? अगर मान लो उनसे पूछा जाए कि भैया तुम भौंकते क्यों हो, तो वैसे तो वो बोलते नहीं है, लेकिन अगर उनमें आवाज होती तो उनका एक ही जवाब होता कि महाराज हमें हाथी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाथी के आगे जो स्तुति कर रहे हैं उनसे हमें जलन होती है। और जो कुत्ते होते हैं वो मुंह के आगे कभी नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलते हैं, पीठ पीछे निंदा चुगली करते हैं। सामने आने में उनको बड़ा भय लगता है, इसलिए वो पीठ पीछे चुगली करते हैं, पीठ पीछे कमियां बताते हैं, कमियां गिनाते हैं। तो भगवान कैसे चल रहे हैं? चले सकल जगत के स्वामी, मत मंजु इव कुंजर गामी। और उसी समय भगवान ने शिव धनुष को उठाया, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय सकल धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ा और सीता मैया से अपना नाता जोड़ लिया। महाराज दिव्या विवाह महोत्सव हुआ और 6 महीने तक बारात मिथिला में ही रुकी। 6 महीने के बाद राम जी पुनः अपनी अवध में आए। 12 वर्ष तक भगवान राम अवध में रहे। अब महाराज एक दिन मंथरा के कुटिल कुसंग से कैकेयी की मति भ्रमित हो गई। मंथरा ने अपने कुसंगति में कैकेयी को भड़का दिया और मंथरा के कुसंग से जो है कैकेयी ने अपने प्रिय पुत्र राम जी को वनवास दे दिया। संग का प्रभाव जीवन में बहुत होता है। कैकेयी मैया उतना प्रेम भरत से नहीं करती थी जितना प्रेम राम से करती थी, लेकिन कुसंगति के कारण उसने राम जी से बैर करना प्रारंभ कर दिया।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जीवन में कुछ बने न बने, लेकिन सत्संग कभी छोड़ो मत और कुसंग कभी करो मत। क्योंकि कुसंगति से कौन नष्ट नहीं हुआ। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मति चतुराई। कुसंगति सबसे बड़ा दुर्गुण है। व्यक्ति बहुत प्रेम करता है किसी से और किसी ने उसके प्रति भड़का दिया तो उसके मन में वो बात बैठ जाती है, क्योंकि ये मन है। इस मन का कोई अपना रंग नहीं होता है। जैसे स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि के पीछे काला रख दो तो वो काली हो जाएगी, लाल रखो तो वो लाल हो जाएगी, पीला रखो तो वो पीली हो जाएगी। तो वैसे ही मन है। इस मन को अगर आप अच्छी बातें सुनाओ तो ये अच्छा बन जाएगा, बुरी सुनाओगे तो ये बुरा बन जाएगा। इसलिए सत्संग करो, अच्छी संगति करो। केकई के कहने पर राम जी को वनवास हो गया, लेकिन धन्य है राम का आदर्श। वन मिल रहा है तो राम जी को कोई गम नहीं, और राज्य मिल रहा था तो कोई हर्ष नहीं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया। राम जी को अवध का साम्राज्य मिल रहा है तो राम जी पर कोई फर्क नहीं है। और सवेरे पता चला कि राम जी अब तो तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, अब तुम्हें वन मिलेगा। तो राम जी को कोई गम नहीं है। दुख जीवन में कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हमारी मनस्थिति, हमारा ज्ञान, हमारा स्वरूप अपने में स्थित है तो दुख हमको स्पर्श नहीं कर सकता है। ये राम जी का आदर्श हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर